नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान में जो हम लोग योजनाएं देख रहे थे उसका दूसरा पार्ट हम लोग देख रहे हैं। और इसमें आप लोग देखें, योजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। नाम से पता लग रहा है बाल गोपाल कोई बच्चों से संबंधित योजना होगी। तो ये जो योजना है, इसमें यदि अपन बात करें तो आप देखें इस योजना की शुरुआत कब हुई है, इस योजना में है क्या। ठीक है। और इस योजना में हम देखते हैं कि आरसीडीएफ की भूमिका क्या है। तो आप देखें कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत की यदि हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत हुई है 29 नवंबर को। 29 नवंबर 2022 को इस योजना की शुरुआत हुई है। और आप देखें कि ये जो योजना है, ये योजना कई स्तरों पर इस योजना की शुरुआत की गई है। जैसे आप देखें कि ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, है ना, उपखंड स्तर पर ये जो योजना है, ये योजना शुरू की गई है। लेकिन आप देखें कि ये जो योजना है, इस योजना में राज्य स्तर की जो शुरुआत है, राज्य स्तर की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो राज्य स्तर की शुरुआत हम लोग देखते हैं हुई है जयपुर से। तो एक तो ये योजना 29 नवंबर 2022 को शुरू हुई, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, शुरू हुई कहाँ से है? तो जयपुर से हम देखते हैं इस योजना की शुरुआत हुई है। अब ये योजना जो है ये है क्या, है ना? तो इस क्या में यदि हम देखें तो इस योजना में बात है बालकों को दूध वितरण की बात है। बालकों को दूध दिया जाएगा, कैसा? बालकों को गर्म दूध दिया जाएगा। और कैसा होगा वो? मीठा। तो गर्म मीठा जो दूध है वो बालकों को देना है। किस कक्षा तक के बालकों को देना है? तो इसमें कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के जो विद्यार्थी हैं, 1 से लेकर के 8 तक के जो विद्यार्थी हैं, उनको इस योजना में लाभान्वित किया जाएगा। और इसमें यदि अपन बात करें मात्रा की, तो 1 से लेकर के 5, 1 से लेकर के 5 के जो विद्यार्थी होंगे, इन्हें आप देखो कि 15 ग्राम पाउडर, ये पाउडर वाला दूध है ये। पाउडर वाले दूध की इसमें क्या की जा रही है? बात की जा रही है। तो 15 ग्राम पाउडर दिया जाएगा। देखो ध्यान रखना आप लोग। और 15 ग्राम पाउडर से 150 ml मिलीग्राम जो दूध है वो बनाया जाएगा, है ना? तो आपको ऑप्शन में इस प्रकार से दिया जा सकता है कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दूध कितना दिया जाएगा, है ना? तो पहला ऑप्शन वो क्या कर सकता है? पहला ऑप्शन वो 150 ग्राम पाउडर कर सकता है वो, है ना? ऐसा ऑप्शन आपको दे सकता है 150 ग्राम पाउडर, है ना? और बाद में चौथा जो ऑप्शन होगा, डी जो ऑप्शन होगा, वो दे दे 15 ग्राम। तो आप देखोगे आप याद करके गए, लेकिन आपने अपनी लापरवाही की वजह से क्वेश्चन को गलत कर दिया। जब हम तैयारी में इतना सारा समय लगाते हैं, साल भर लगा देते हैं, 6 महीने लगा देते हैं, 10 महीने लगा देते हैं, तो फिर इतनी क्या जल्दबाजी है ना? थोड़ा आराम से सवाल को आप लोग पढ़ा कीजिए कि सवाल में सत्य पूछा जा रहा है, क्या सत्य पूछा जा रहा है ना? कि बार बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, हम उसको गलत करके आ जाते हैं केवल हमारी हड़बड़ाहट के कारण या जल्दबाजी के कारण। तो इसमें आप देखें कि 1 से लेकर के 5 तक के जो विद्यार्थी हैं, इनको 15 ग्राम पाउडर से 150 ml जो दूध है वो बना करके दिया जाएगा। दूसरा आप देखो कि 6 से लेकर के 8 तक के जो विद्यार्थी होंगे, उन्हें हम देखते हैं कि 20 ग्राम पाउडर से 200 ml जो दूध है वो दिया जाएगा ना। तो पाउडर यदि हो तो 20 ग्राम है, दूध यदि हो तो 200 ml है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब इस योजना में और यदि हम बात करें तो ये जो योजना है, इसमें निर्धारित जो दिन है वो निर्धारित दिन कौन से हैं? तो आप देखो कि निर्धारित जो दिन है, एक है मंगलवार और एक है शुक्रवार। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना? बालकों को इन 2 दिनों में दूध दिया जाएगा, एक तो मंगलवार के दिन और एक शुक्रवार के दिन। यदि बाई चांस मंगलवार को छुट्टी है तो नेक्स्ट डे दिया जाएगा, यदि शुक्रवार को भी छुट्टी है तो नेक्स्ट डे दिया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी जो वार डिसाइड किए हैं, एक तो मंगलवार है और एक शुक्रवार है। और इसे दिया कब जाएगा? जैसे ही प्रेयर समाप्त होती है, प्रार्थना सभा समाप्त होती है, विद्यार्थियों को दिया जाएगा, ठीक है?
अब इसमें जो पाउडर वगैरह लाने की जो जिम्मेदारी है, पाउडर क्रय वगैरह करने की, खरीदने की जो जिम्मेदारी है, ये रहेगी आरसीडीएफ के पास, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी डेयरी फेडरेशन जो है वो इस योजना के लिए जो दूध का जो पाउडर है, इस पाउडर को क्रय करना और इसको वितरित करने की जो जिम्मेदारी है वो आरसीडीएफ के पास में रहेगी। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत। एक तो इसकी शुरुआत हुई कहाँ से है, दूध जो है वो कितना दिया जा रहा है और किस कक्षा तक के जो विद्यार्थी हैं वो लाभान्वित होंगे, दूध किस प्रकार का दिया जा रहा है और वितरण की जो जिम्मेदारी है वो किसके पास है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है भाई, ठीक है। इसके बाद यदि मैंने ध्यान रखें एक और योजना का, तो है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म। देखो नाम से पता लग रहा है यूनिफॉर्म वितरण योजना। तो इस योजना की भी यदि मैंने बात करें शुरुआत की, तो ये भी 29 नवंबर को शुरू हुई है, 29 नवंबर 2022 को इस योजना की शुरुआत हुई है। और राज्य स्तरीय शुरुआत कहाँ से हुई है, जयपुर से राज्य स्तरीय शुरुआत हुई है इसकी। इसके बाद में ये भी गांव में, ब्लॉक पर, उपखंड पर, है ना, ये योजना भी इस योजना का भी शुभारंभ अलग अलग स्तरों पर किया गया है, लेकिन राज्य के स्तर पर हुआ है जयपुर से। अब इस योजना में लाभान्वित जो विद्यार्थी हैं वो रहेंगे 1 से लेकर के 8 तक के, 1 से लेकर के 8 तक के जो विद्यार्थी वो लाभान्वित रहेंगे। और इसमें आप देखो कि विद्यार्थियों को 2 सेट दिए जाएंगे, 2 सेट जो है यूनिफॉर्म के 2 सेट इनको दिए जाएंगे। ये जो चीज है, ये चीज आप लोगों को इस योजना में ध्यान रखनी है। फिर और यदि हम लोग योजना देखें तो आप देखें कि सघन मिशन इंद्रधनुष, है ना, तो ये जो मिशन है ये मिशन टीकाकरण से संबंधित है। टीकाकरण से संबंधित ये मिशन है। टीकाकरण से संबंधित ये मिशन है। और आप देखो कि सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 है, मतलब ये जो मिशन है ये चौथा मिशन है, ठीक है। और इसका जो पहला जो मिशन था ये शुरू हुआ था 2017 के अंदर, ठीक है। तो एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि मिशन इंद्रधनुष क्या है ना। तो मिशन इंद्रधनुष जो है वो टीकाकरण का एक अभियान है और इसमें 2 वर्ष तक के जो बालक हैं, 2 वर्ष तक के बालकों को या बच्चियों को इसके अंदर शामिल किया गया। इनका जो टीकाकरण है, इनका टीकाकरण होना चाहिए। और ये जो चौथा जो मिशन इंद्रधनुष है ये शुरू हुआ है आपके फरवरी 2022 के अंदर, फरवरी 2022 में ये शुरू हुआ। तो इसमें सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 में आपको ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत कब हुई है, तो फरवरी 2022 से शुरू हुई है। ये है किससे संबंधित, टीकाकरण से संबंधित है। और इसके नाम से पता लग रहा है ये है कौन सा, चौथा है। और पहला जो था, पहला शुरू हुआ था 2017 के अंदर। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर आप देखो और यदि अपन बात करें तो अब देखें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, है ना। इस योजना की यदि अपन बात करें तो इसमें आप देखें, एक तो इसकी शुरुआत देखें, इसकी शुरुआत कब हुई है। और ये जो योजना है इसकी शुरुआत देखें तो 1 मई 2022, 1 मई 2022 को हम देखते हैं इस योजना की शुरुआत हुई है, ठीक है। फिर है क्या, अब देखोगे लिखा हुआ है बीमा योजना है। तो इसमें बीमा जो राशि है या जो बीमा कवरेज है कितना, तो अब देखें इसमें बीमा कवरेज जो है ये है अभी 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का बीमा कवरेज है। पहले ये हुआ करता था 5 लाख रुपए, 5 लाख ही हुआ करता था, अब 10 लाख है। और इसमें यदि दुर्घटना से यदि मृत्यु हो जाए तो दुर्घटना में इसमें 5 लाख की जो राशि है वो देने की बात है, ठीक है। और बीमारी वगैरह हो जाए तो बीमारी में हम देखते हैं कि यदि बीमारी कोई है सामान्य, यदि सामान्य बीमारी है तो इसमें 50,000 तक का जो खर्च है ना, 50,000 तक का खर्च दिया जाएगा। और यदि कोई गंभीर बीमारी है, गंभीर बीमारी में हम देखते हैं कि 4.5 लाख
4.5 लाख तक का 4.5 लाख, 4.5 लाख, 4.5 लाख तक का दिया जाएगा। और ये जो है ये भुगतान होगा कहाँ? तो आप देखें इसमें चाहे संबंधित कोई निजी अस्पताल है या राजकीय अस्पताल है ना, उसमें ये जो है उसमें ये सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। यदि किसी व्यक्ति को सामान्य यदि बीमारी हो गई है तो सामान्य बीमारी की स्थिति में हम लोग देखते हैं कि उसको 50,000 तक का 50,000 तक की जो खर्च वगैरह है उसका वो उसको दिया जाएगा। और यदि गंभीर बीमारी है तो 4.5 लाख तक का जो खर्च है वो उसको दिया जाएगा। ठीक है, ये योजना की शुरुआत रही। और इसमें जो बीमा कवरेज है, बीमा कवरेज हम देखते हैं कि इसमें रहेगा आपके बीमा कवरेज जो है रहेगा आपके 10 लाख तक। और ये जो योजना है योजना हम देखते हैं कि 2021 की है भाई, 2021 में हम देखते हैं इस योजना की शुरुआत हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग 2021, इसीलिए कहते हैं वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो। बीच में मान लो कोई करेक्शन वगैरह हो जाता है तो उसको करेक्ट करवा दिया जाता है भाई। ठीक है, दूसरी बात, आपकी वीडियो लग कैसे रहे आप लोग कमेंट वगैरह करके जरूर बताया कीजिए भाई, है ना, ताकि क्या है कि चीज़ों में हम और सुधार करें, ताकि चीज़ें आप लोगों के लिए वास्तव में ये आपको लाभ पहुंचाए। भाई मेरा उद्देश्य केवल वीडियो बनाना नहीं है, मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोगों की करंट के जो टॉपिक हैं या करंट के जो मुद्दे हैं, करंट की जो योजनाएं हैं, चर्चित व्यक्तित्व है, स्थल वगैरह है ना, इस प्रकार से आप लोगों से बात की जाए कि आपके एग्जाम में ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो, है ना। केवल वीडियो बनाना मकसद नहीं है, क्योंकि देखो बहुत सारा काम रहता है। मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ तो कॉलेज का मेरा काम रहता है ना। उसके बावजूद थोड़ा मोड़ा जो भी टाइम मिलता है मेरे को, जब भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताया करेंगे भाई किस प्रकार से ये जो सीरीज है आप लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी हो सकती है ना। कमेंट में कंजूसी मत करें। फिर आप देखो कि इस योजना में और यदि अपने बात करें तो शुरुआत होगी इसकी 1 मई 2021 को। इसमें हम देखते हैं बीमा कवरेज रहा 10 लाख का, और दुर्घटना में हम देखते हैं कि क्या रहेगा 5 लाख का। और हम देखते हैं सामान्य बीमारी यदि है तो 50,000, और गंभीर बीमारी है तो 4.5 लाख तक का जो इलाज है वो करवाया जा सकता है किसी निजी अस्पताल में या फिर राजकीय अस्पताल में। अब इसमें यदि अपन बात करें विधि बीमा है तो बीमा की कोई ना कोई क्या होगी, प्रीमियम राशि होगी जिसका भुगतान करना होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि जो प्रीमियम राशि है, प्रीमियम राशि एक है 850 रुपये। 850 रुपये जो प्रीमियम है वो देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप संविदा कर्मी हैं, है ना, यदि आप संविदा कर्मी हैं तब आपको नहीं देना है। यदि आप लघु और सीमांत किसान हैं, लघु और सीमांत किसान हैं तब भी आपको नहीं देना है। और यदि आप खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम से यदि आप जुड़े हैं तब भी आपको ये जो प्रीमियम राशि है आप लोगों को देनी नहीं है। और इसके अलावा भी कुछ कैटेगरीज है जिसमें प्रीमियम राशि का भुगतान नहीं करना है। और जो सामान्य जो परिवार है उनको 850 रुपये की जो राशि है, 850 रुपये की राशि भुगतान करनी है। तो ये जो डेट है, ये डेट अभी आप देखें कि एग्जाम हुए थे वनपाल के। तो वनपाल का जो एग्जाम था, वनपाल के एग्जाम में ये पूछा गया था कि इस योजना की जो शुरुआत है, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जो कवरेज है, अब कवरेज रहेगा 10 लाख रुपए। फिर मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, इसकी जब हम बात करें तो ये योजना शुरू हुई है आपके 1 मई 2022 को। 1 मई 2022 को हम देखते हैं इस योजना की शुरुआत हुई है। और इस योजना में है क्या, इस योजना की जब बात करें तो आप देखो कि मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान की बात है। तो इसमें आप देखो कि जो सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं, है ना, हॉस्पिटल में यदि हम जाएं तो आप देखो 2 प्रकार की चीज़ें होती है। एक होता है आईपीडी और एक होता है ओपीडी, है ना। ओपीडी की जब हम बात करें तो आप गए और आपने पर्ची वगैरह कटाई, और फिर आपको जो भी दवा वगैरह लेनी है वो उस पर लिख दी जाती है और आप अपने घर आ जाते हैं। ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था ओपीडी के तहत है। ये भी आप देखोगे कंप्लीट फ्री है। पहले पर्ची के पैसे लगते थे, अब तो जो पर्ची है, पर्ची के भी पैसे नहीं लगते हैं। दवा जो है, दवा पहले ही निःशुल्क थी। हमने कल ही बात की है, 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2011, 2 अक्टूबर 2011
से ही हम लोग देख रहे हैं कि जो योजना, जो दवाएं वगैरह थी वो निःशुल्क थी, है ना। इसी प्रकार से जांच की यदि बात करें, जो भी जांचें वगैरह थी तो वो हमने देखा था कि 7 अप्रैल 2013, 7 अप्रैल 2013 से जो भी जांच वगैरह थी वो फ्री हो गई। लेकिन अब आप देखो कि जो मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना जो है, इसमें ना तो आपका आईपीडी का कुछ लगना, आईपीडी का मतलब है यदि आप एडमिट हो गए, यदि आप भर्ती हो गए तब भी आपका कुछ नहीं लगना है, और यदि आप सीधा दिखा करके जा रहे हैं तब भी आपका कुछ भी लगना नहीं है। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना जो है, इसमें कंप्लीट जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटलों को फ्री कर दिया गया है। और ये जो योजना है, ये योजना है आपके 1 मई 2022 की। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।